हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स में, डाटा हैंडलिंग में सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। इसके पहले आप लोगों ने डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ के बारे में जान समझ चुके हैं। तो सर्कल ग्राफ में क्या होता है आप जानते हैं कि टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है उस इंफॉर्मेशन को हमको एक सर्कल में शो करना रहता है, जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं या सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं इसको। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक रूटीन दिया हुआ है बच्चे का कि स्लीपिंग टाइम उसका 8 आवर है, स्कूल टाइम 6 आवर है, हाँ, प्ले गेम्स में के लिए 3 आवर्स है उनके पास, 3 आवर्स फॉर देयर अदर्स वर्क, और होमवर्क के लिए उन्होंने जितना समय दिया है। तो ये इसको आपको पाई चार्ट के देखिए चार्ट के फॉर्म में दिया है नाउ। तो इट इज़ गिवन इन फॉर्म ऑफ द टेबल आल्सो। यह टेबल के फॉर्म में भी दिया रहता है। जैसे ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे दिया चॉकलेट के लिए कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 50%, है ना। वनीला आइसक्रीम के बारे में बताया गया है, वनीला एंड अदर्स के लिए 25%, किसी 25%। दिस इज़ द इन द टेबल फॉर्म। तो इन टेबल फॉर्म को हमको इन सर्कल फॉर्म में हमको शो करना रहता है। ओके, तो इसको अपन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा ये। ओके, सपोज इसी इनफ्रैक्स तो टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। तो सपोज यहाँ पे दिए चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले स्टूडेंट इन परसेंट प्रिफरिंग द फ्लेवर्स, 50% बच्चे लोग चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, 25% वनीला, और अदर्स फ्लेवर पसंद करने वाले हैं 25%। तो टोटल कितना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100%। तो इन फ्रैक्शन कितना होगा, फर्स्ट के लिए 50 इज़ डिवाइडेड बाई 100, तो 1/2। ओके, वैसे 25 को भी डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो दैट इज़ 1/4। एंड अदर फ्लेवर्स वाले हैं 25%, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो दैट इज़ 25/100, 1/4। अब चूँकि यहाँ पे हमको सर्कल पे शो करना है, सो हम यहाँ पर निकालते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, ये देखिए, बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, या इसी बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ओके बच्चों, ये जो दिया है इसको सेंट्रल एंगल ही बोला जाता है, ये ऊपर लिखा है सेंट्रल एंगल। तो सिंपल है, जो नंबर मिला है आपको उसको 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ ऑफ 360 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 8 जा, है ना, 19, 2 8 जा 16। तो ये आपका 180 डिग्री होगा। वैसे ही 1/4 360, 1/4 ऑफ 360 इज़ 90 डिग्री। डिवाइड करिए, 4 9 जा 4 1 जा 4 9 जा, वैसे ये भी। तो ये पता चल गया कि ये जो चॉकलेट 3 प्रकार के चॉकलेट हैं, फ्लेवर हैं, उसको पसंद करने वालों की संख्या कितनी थी, 50%, 25% और 25%। और इसको अपन सेंट्रल एंगल अपन सर्कल में शो करेंगे, तो कितनी डिग्री ये कवर करेगा, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ हाउ विल यू शो, तो इसको अपन शो करने का तरीका ये यहाँ पे दिया है कि नहीं। यदि हमको उसको शो करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे शो करेंगे। ओके, ये आप एक सर्कल बनाइए पहले, फर्स्ट मेक अ सर्कल, फिर ये you have protector, you make 180 degree first,
ये आपका 180 डिग्री हो गया बच्चों, 180 डिग्री 180 डिग्री। देयर आफ्टर फ्रॉम देयर यू मेक 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री दो तो ये 90 डिग्री बना दीजिए। तो दिस पोर्शन इज़ फॉर फर्स्ट, है ना। इसको आप कलर कर सकते हैं कलर पेंसिल से। इसको दूसरे कलर से कर दीजिए 50% फॉर सेकेंड, ये जो हो गया आपका। एंड दिस इज थर्ड, और थर्ड दिस ऑल्सो 90% अदर्स फ्लेवर। ओके, तो एंगल आप बना सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इसको करेंगे, पाई चार्ट में शो करेंगे। देयर इज गिवन अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। Joining pie chart 5.7 given the expenditure यानी खर्च in percentage of on various item and saving of a family। एक फैमिली की एक्सपेंडिचर यानी खर्च और उसकी बचत के बारे में यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वास मैक्सिमम से पूछा गया है। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग of the family। If the monthly saving of the family is 3000, then what is the monthly expenditure on clothes। ओके, ये सब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको शो करना है। जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है हाउस रेंट, इसमें सब पार्ट बने हुए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हाउस रेंट है आपका 10%, ओके। एजुकेशन पर है 15%, फूड पर है 25%, क्लॉथ पर हर महीना 10% खर्च हो रहा है, सेविंग 15%, अदर्स 20% और ट्रांसपोर्ट पर 5%। तो ये आपका सेविंग कितना है इसका आप देख सकते हैं। आप सेविंग है 15%, यानी कि इनकी इनकम यदि फैमिली की 100 रुपीज़ है तो हर महीने 15 रुपीज़ सेव करते हैं। क्लियर। तो इसको करना है, क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर इज़ मैक्सिमम ऑन फूड। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा में खर्च किस पर है, फूड पर है, कितना 25%। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग। टोटल सेविंग कितनी फैमिली की 15%। और देखिए एजुकेशन पर जो खर्च होता है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, दैट इज़ आल्सो 15%। तो ये दोनों सेम है ना। ओके। और थर्ड पूछता है इफ़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली 3000, यदि 3000 रुपये इस फैमिली की सेविंग है ना, मंथली सेविंग है, देन व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लॉथ। तो क्लॉथ पर कितना खर्च है, क्लॉथ पर 3, सेविंग कितना हो गया इसका 3000। ओके, इसको कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना होगा। तो 50% ऑफ 3000, 50% रिप्रेजेंट ऑफ रुपीज़ 3000। हाँ, देयरफॉर 10%। देखिए सेविंग कितना था उनका फैमिली का 3000 है, कितना सेविंग है 15%। तो 15% इज इक्वल टू 3000। सो 10% इज इक्वल टू 10% क्या है उसका, उस फैमिली का क्लॉथ पर खर्च है। तो 15% इज इक्वल टू 3000। सो 10% इज इक्वल टू 3000 इज डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 2 जा, यहाँ पे 15 1 जा, 15 2 जा, 20 हो गया ये 30 एंड 2। ओके, 200 इंटू 10 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ खर्च होता है उनके क्लॉथ पर। ओके, क्लियर। इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। तो समझ इसमें बेटा क्या हो गया, आपको जो भी नंबर्स दिए होंगे उसके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपको फ्रैक्शन नंबर मिलेगा, है ना, इन फ्रैक्शन फॉर्म। और फ्रैक्शन फॉर्म को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 360 से मल्टीप्लाई करने पर आपको सेंट्रल एंगल मिलता है। ओके, और सेंट्रल एंगल के बेस पर ही फिर एक सर्कल पर इसको
ग्राफ किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। ओके, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल और दिया है यहाँ पे, एग्जांपल 2, ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ अ बेकर्स, है ना, बेकरी वाले जो रहते हैं उनके, बेकरी जानते हो नहीं, डेली नीड्स के सामान, तो उसकी जो पर्टिकुलर डे में, एक निश्चित दिन में, किसी दिन में उसकी सेलिंग किसके बारे में बताया गया है। ऑर्डिनरी ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड आपका 80 रुपीज़ का सेल हुआ। केक एंड पेस्ट्रीज 160 रुपीज़, बिस्किट 120 रुपीज़ एंड अदर 40 रुपीज़। तो टोटल 720 का एक दिन उसका सेलिंग हुआ। तो करते हैं इसको, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। तो इस डाटा को हमको पाई चार्ट में शो करना है। तो टोटल तो पता चल गया 720, है ना, और सभी प्रकार के जो आइटम सेल हुए उसको भी कितने का है ये भी बताया गया है बच्चों। तो सबसे पहले इसको अपने चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये है ना, कि आइटम को लिख लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सभी आइटमों को लिख दिया। ओके, उसके बाद सेकेंड सेल, कितने का सेल हुआ रुपीज़ में लिख दिए, है ना। फिर टोटल मालूम आपको, टोटल कितना है 720 है। तो इसको निकालते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म में। देखिए, हाँ, टोटल 320 था, 320 को हमने सबको डिवाइड, जितने भी नंबर्स को हमने 720 से डिवाइड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया आपको, है ना। देखिए 320 डिवाइडेड बाई 720, 120 डिवाइडेड बाई 720, 160 डिवाइडेड बाई 720, है ना, ऐसे करके ये इसका फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को हमने सेंट्रल एंगल के फॉर्म में किया, तो 4/9 इंटू 360 डिग्री। ओके, ये सबको 360 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका आ जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है ये आपके एंगल फॉर्म में आएंगे, डिग्री फॉर्म में आएंगे। 4/9 इंटू 360 इज इक्वल टू 9 4 जा 9 4 जा 36, 40 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 160 डिग्री। ऐसे सभी एंगल को हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये देखते हैं यहाँ पे कि टोटल ये होगा 360 डिग्री, टोटल एंगल विल बी 360 डिग्री। नाउ यू कैन शो इन दिस फॉर्म। ओके, अब एक पाई चार्ट, पहले सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर किसी एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, 60% कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। वन 60 डिग्री, हाँ, कहीं से एक से स्टार्ट कीजिए। ये सर्कल बनाने के बाद इसमें यहाँ से स्टार्ट करके कितने, जैसे यहाँ से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, है ना, फर्स्ट मेक 160 डिग्री, ऐसे सब 60 डिग्री बनाए। फिर जो यहाँ से फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल यू मेक एन एंगल, फिर इस पॉइंट पे रख के, इस लाइन पे रख के फिर एंगल शो ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार के सभी आइटम का एंगल इसमें शो हो जाएगा। एंड ओके, यू कैन डू इट इज़ वेरी इजली। ओके, सो यू शो इट in your notebook, and after completion you send it by WhatsApp in my personal group. Okay, thank you.